अध्ययन को प्रभावी बनाने के सूत्र। ज्ञानार्जन करते समय अध्ययन एवं गहन मनन चिंतन का महत्व सभी जानते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए तो एकाग्रचित होकर दीर्घकाल तक अध्ययन करना नित्यंत आवश्यक होता है। तब भी अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। मन लगता भी है तो परीक्षा में मन वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। प्रस्तुत है अध्ययन से जुड़े कुछ सूत्र जो प्रभावी अध्ययन को संभव बनाते हैं। योजनाबद्ध तैयारी। एक शेड्यूल या समय सारणी बनाकर तैयारी करें। पूरे साल, 6 माह, 1 सप्ताह या दिन भर में कितना पढ़ना है, क्या क्या पेपर तैयार करने हैं, यह तय करें। फिर समय सारणी का दृढ़ता से पालन करें। इसकी प्रगति चिन्हित करने से उत्साह बढ़ता है और वांछित प्रगति न होने पर कारण की पड़ताल करना संभव होता है। रोज इसकी समीक्षा करें और लक्ष्य के अनुरूप धैर्य एवं दृढ़ता के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हों। पढ़ाई का अनुकूल समय। प्रातः जब मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होता है, यह पढ़ने का सर्वोत्तम समय होता है। इसके अतिरिक्त दिन में किसी भी समय जब मन अल्फा स्टेट में हो, अर्थात जब मन स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर एवं एकाग्र अवस्था में हो, तो उसका सदुपयोग गंभीर अध्ययन करने में करें। कठिन एवं महत्वपूर्ण विषय पर इसी समय ध्यान केंद्रित करें। स्वस्थ जीवन शैली। आहार विहार का मन की एकाग्रता से सीधा संबंध है। हल्का भोजन एवं पर्याप्त नींद इसमें बहुत सहायक होते हैं। यदि पेट भारी है तो मन भी भारी रहता है, और यदि नींद पूरी न हो तो मन विक्षिप्त एवं मूढ़ावस्था में रहता है, जिससे गहन अध्ययन की आशा नहीं की जा सकती। अतः अपने खान पान एवं निद्रा विश्राम का अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भटकाओं से रहे दूर। अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उन व्यवधानों से दूर ही रहें जो मन की एकाग्रता को भंग करते हैं। आज के युग में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया मन के भटकाव के सबसे बड़े कारण हैं। अतः अध्ययन के दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें या इससे दूर ही रहें। जितना दूसरों से संपर्क करना हो एवं बाह्य जगत की जानकारी आवश्यक हो, उसे एक निर्धारित समय देकर पूरा कर सकते हैं। पढ़ने से छुट्टी भी लें। अध्ययन के बीच में थोड़ा अवकाश लेना भी आवश्यक है। लगातार लंबे समय तक बैठने एवं पढ़ने से शरीर जकड़ जाता है और मन भी थक जाता है। मन की एकाग्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः 1-1.5 घंटे में 10-15 मिनट का अवकाश ले सकते हैं। इस बीच टहल सकते हैं या कुछ स्केचिंग व्यायाम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या प्राकृतिक रस इत्यादि ले सकते हैं। इससे थके मन व तन में नई ऊर्जा का संचार होता है और नए उत्साह एवं ताजगी के साथ अध्ययन संभव हो पाता है। ध्यान एवं प्राणायाम। इसी के साथ बीच बीच में कुछ पल ध्यान एवं प्राणायाम के लिए निकाल सकते हैं। गहरी सांस लेने से प्राण की लय सकती है। प्राण के स्थिर शांत होने से मन लय पकड़ता है। इसी तरह ध्यान के पल मन को ठहराव एवं जड़ता से बाहर निकालते हैं। इससे इच्छानुसार विषय पर एकाग्रता के साथ अलगाव का भी अभ्यास होता है और तरोताजा मन के साथ अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। विषय परिवर्तन। लगातार किसी एक विषय को पढ़ने से भी मन बोझिल होता है, थकने लगता है। इससे बाहर आने के लिए विषय परिवर्तन बहुत सहायक होता है। मन के थकने पर ऐसा विषय ले सकते हैं जो सरल हो या रोचक। इससे निर्धारित समय से अधिक अध्ययन संभव हो पाता है।
व्यापक एवं गहन अध्ययन। अध्ययन में व्यापक एवं गहन अध्ययन का क्रमवार उपयोग बहुत लाभकारी होता है। विहंगावलोकन विषय पर सम्यक दृष्टि देता है और विषय की सतही जानकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही विषय के जो हिस्से कठिन एवं महत्वपूर्ण हैं वो चिन्हित होते हैं, जिन पर फिर गहन अध्ययन द्वारा पकड़ बनाई जा सकती है। नोट्स बनाएं। जो पढ़ा गया है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे दूसरी बार अध्ययन करने पर मात्र महत्वपूर्ण अंशों के पाठ के साथ विषय का सार ग्रहण हो सके। इसको संक्षिप्त नोट्स के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। इसके साथ पढ़े को सारणी, इन्फोग्राफिक्स या चार्ट के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। पॉकेट साइज कार्ड में इन सब को सजाकर जब चाहे तो इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। बार बार पढ़ना भी जरूरी। रिवीजन पढ़ाई की तैयारी का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना रिवीजन के अध्ययन को आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला प्रयास माना जाएगा। इस संदर्भ में लिख लिख कर याद करना बहुत उपयोगी रहता है। इससे तथ्य गहराई से याद होते हैं और विषय पक्का हो जाता है। इसके साथ ही आपस में चर्चा करके भी विषय का रिवीजन किया जा सकता है। आपस में चर्चा करने से भी विषय जल्द याद हो जाता है और विषय की बारीकियां बेहतर ढंग से स्पष्ट होती है। अनुकूल वातावरण। पढ़ाई के लिए पढ़ने की मेज एवं पढ़ाई के कक्ष का अनुकूल होना आवश्यक होता है। घर में किसी एकांत शांत जगह पर पढ़ने का ठिकाना होने पर ही यह संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त यदि गांव में हो तो प्रकृति की गोद में, हरे भरे खेत में, पेड़ के नीचे या नहर नदी के किनारे मनभावन ठिकाना तलाशा जा सकता है। यदि शहर में हो तो बालकनी में, गमले के बीच, छत पर या किसी पार्क के कोने में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण खोजा जा सकता है। इन सूत्रों का ध्यान रखा जाए व अध्ययन के दौरान इसका प्रयोग किया जाए तो कोई कारण नहीं कि पढ़ाई में मन एकाग्र न हो और परीक्षा के समय अनुकूल परिणाम न आए। आवश्यकता अपनी स्थिति के अनुरूप इनको दृढ़ता एवं धैर्य के साथ अपनाने की है।